हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में आप जान रहे होंगे कि आपके पास जो भी 3 आवर्स है एग्जामिनेशन में, उस 3 आवर्स को आप किस तरीके से बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन करोगे ताकि आप बढ़िया मार्क्स अचीव कर सको विदाउट कैरी। किसी भी सब्जेक्ट्स में आपको कैरी नहीं लगेगा अगर आप ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ उस मेथड को आप फॉलो करते हो तो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हमारे पास 3 आवर्स का एग्जामिनेशन होता है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9 है और 9 क्वेश्चंस में आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चंस का वेटेज 14 मार्क्स का होता है। तो 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो टोटल 70 मार्क्स हो जाता है। तो आपको किस तरीके से अटेम्प्ट लेना है उसके रिगार्डिंग आप इस वीडियो में जान रहे होंगे। सो फर्स्ट मैं बता देता हूँ कि आपका फर्स्ट जो 3 आवर्स है मैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। किस तरीके से? फर्स्ट हो गया हम आपका फर्स्ट आवर, दूसरा हो गया सेकेंड आवर और तीसरा हो गया थर्ड आवर। 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा थी इसको। मैं जो भी एग्जामिनेशन देता हूँ तो इसी पैटर्न को फॉलो करता हूँ, आप लोग भी फॉलो करो तो किसी भी सब्जेक्ट्स में कैरी नहीं लगेगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। फर्स्ट जो आपका 1 आवर होगा उसमें आपको अचीव कर लेना है कि मुझको किसी भी तरीके से 25 मार्क्स आ जाना चाहिए। चूंकि अगर आप 25 मार्क्स नहीं लाओगे तो आपको कैरी लग सकता है। सो फर्स्ट आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि 1 आवर में आपको 25 मार्क्स जितना लिख लेना है ताकि आपको 25 मार्क्स आ जाए। सो इस बात को कभी भी आप माइंड से मत निकालना कि 1 आवर में आपको क्या करना है। फर्स्ट के 1 घंटे में आपको 25 मार्क्स लाना ही लाना है, चाहे आप जिस तरीके से लिखो। हाँ, उसके 25 मार्क्स आपको कैसे लाना है उसका मैं एक तरीका बता देता हूँ, सिंपल सा सटीक तरीका है। फर्स्ट है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है क्वेश्चन नंबर 1 वो करना कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चंस होगा जिसमें आपको 7 क्वेश्चंस का आंसर देना कंपलसरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है 10 में से 10 क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे तो आपका मार्क्स का रिडक्शन होगा। बल्कि ये होता है कि अगर जो क्वेश्चंस गलत होता है तो उसके बेसिस पे जो भी आपने सही कर रखा होगा सीरियल वाइज में उसका मार्क्स भी ऐड हो जाता है 10 क्वेश्चन में। तो आपको जितने भी 10 क्वेश्चन होंगे आप ट्राई करना कि 10 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप ऑब्जेक्टिव सेक्शंस का, उसमें से अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ट्राई करना कि सही बनाओ। फर्स्ट 1 आवर में आपका ये टारगेट होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव का मेरा सेक्शन कंप्लीट हो जाए और 14 मार्क्स उससे मेरा गेन हो जाए। सेकंड, आपको कोई भी क्वेश्चंस जो आपको बहुत अच्छे से जान रहे होंगे उस क्वेश्चंस को आप सेकंड जो क्वेश्चंस आप बनाओगे, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 या 3 या 4 जो भी क्वेश्चंस आपको बहुत बढ़िया से आ रहे होंगे उसका आप सब्जेक्टिव सेक्शन में लिखना। आप कम से कम 1 आवर में 3 क्वेश्चंस का रिप्लाई दे देना। टोटल 3 क्वेश्चंस में आपको 42 मार्क्स का रिप्लाई दोगे तो आपको 25 एवं मार्क्स नहीं आएगा, इट मे बी 30 प्लस मार्क्स नहीं आएगा अगर आप 22 मार्क्स का आप रिप्लाई देते हो तो फर्स्ट का 1 आवर में आपको 3 क्वेश्चंस का रिप्लाई दे देना है, चाहे आप उसको किस तरीके से यूटिलाइजेशन करते हो। वो मतलब एग्जामिनेशन में बहुत सारा चीज़ फैक्टर करता है कि आप फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन होगा हो सकता है उसमें 10 मिनट 20 मिनट टाइम लगे, तो आप ऑब्जेक्टिव में 20 मिनट टाइम दो। आप उसको ट्राई करना कि या तो फर्स्ट पेज पे लिखो या तो लास्ट पेज पे लिखो जहाँ पे आप उस सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे होंगे, उसका राइटिंग लिख रहे होंगे। तो फर्स्ट में आपका ऑब्जेक्टिव प्रायोरिटी होना चाहिए और आपको फर्स्ट 1 आवर में 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्राई करना चाहिए ताकि आपको 25 मार्क्स आ जाए। सेकेंड जो आपका आवर होगा दूसरी घंटी, उसमें क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी, आपको जो भी क्वेश्चंस जो नहीं आ रहे होंगे या उसका कुछ ही पॉइंट्स आपको आ रहे होंगे उसको सेकेंड आवर में सॉल्व करने का आप ट्राई करना, जो भी दूसरा घंटा आपका चल रहा होगा उसमें। और उसमें अगर आप ट्राई करोगे, चूंकि वो लेंदी प्रोसेस होता है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है और आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो इसमें बहुत सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। तो इसलिए सेकेंड आवर और थर्ड आवर में आपको जो भी लेंदी क्वेश्चन होगा जिसका आप आंसर नहीं जान रहे होंगे उनको आप सॉल्व करने का ट्राई करना। और सेकेंड जो थर्ड आवर है उस थर्ड आवर को आपको किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, जो भी आपके पास लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल भी बनने वाले नहीं होते हैं तो उस क्वेश्चंस को आप थर्ड आवर में अप्लाई करो, क्योंकि थर्ड आवर में थोड़ा मोड़ा रिलैक्सेशन भी मिल जाता है और बच्चे को माइंड से उसका टेंशन भी कम हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उतना लिख चुका होता है कि उसको एग्जामिनेशन में कैरी नहीं लगेगा उस सब्जेक्ट्स में। इसलिए थर्ड आवर में जो भी क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल नहीं बन रहे होंगे उसको आप खुद से बनाने का ट्राई करना। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे अगर आप बन रहे होंगे तो आप अच्छे से उसको प्रोसीड करो और ये अप्रोच अपनाओ आपके जो भी 3 आवर्स से, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करो। और अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड डाउट्स आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जो भी वीडियो मैं आपको डालूंगा आपके जो यूट्यूब है उस पर नोटिफिकेशन चली जाएगी और आप अच्छे से एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर लो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।